जी, सबको विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस मैम। ओके, जबरदस्त। तो आज हमने सिर्फ एक ही किया था, लास्ट टाइम हमने टेस्ट। मैम वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो टेस्ट नंबर 1 था, राइट? यस मैम। ओके, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट रह गया था। कितने क्वेश्चंस रह गए थे इसके? मैम ये तो हो गया था 30 to 40 क्वेश्चंस ये वाले हो गए थे। ओके। अच्छा, हम कोई भी टेस्ट रैंडम पिक कर लेते क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही करनी है और ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं। सिर्फ टॉपिक डिफरेंस होता है, क्वेश्चन टाइप सेम होते हैं। तो कोई भी हम टेस्ट यहाँ से पिक कर लेते हैं रेंडमली और उसको कहते हैं। तो बाकी के जो रह गए थे आपने वो ट्राई किए अपने एंड पे? अच्छा, सर सामा कह रहे हैं कि कंप्लीट हो गया था। जो हम सेशन में कवर ना कर पाए क्योंकि टाइम कम होता है, तो आप ट्राई किया करें कि अपने एंड पे उसको प्रैक्टिस करें और फिर जहाँ प्रॉब्लम हो फिर वो डिस्कस कर लें आप सेशन में आके। अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा? करके देखते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चंस 40 हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा इसकी आपको वॉइस जो है वो आ रही? अभी लोड हो रहा है, वेबसाइट थोड़ी सी डाउन है इनकी शायद। कोई और अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू है या तो फिर वेबसाइट का मसला है। एनीबडी? मैम आप लिंक शेयर कीजिएगा, मैं ओपन करके देखता हूँ। ओके, लिंक मैं आपको चैट में शेयर कर रही हूँ। आप कोई भी टेस्ट जो है ना वो ओपन कर लें। मैम वो आई थिंक वेबसाइट ही इशू कर रही है, मेरे साइड पे भी नहीं ओपन हो रहा, वो लोड ही जस्ट करती जा रही है। ओके, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। टेस्ट 2 किया था हमने? टेस्ट 2 आई थिंक नहीं किया था। हेलो, मेरी आवाज आई?
यस मैम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें ग्राफ भी दिया है, पिक्चर दी है, और उसको देखते हुए हमें आंसर करना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा इसकी आवाज आ रही है आपको इसमें? You will hear a number of different recordings, and you will have to answer Yes. questions. यस मैम आ आ रही रही है। ओके, जबरदस्त। यस। ठीक है, इसको Yes, स्टार्ट हाँ Number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. ओके, इसने ओवरव्यू दे दिए, बता दिए कि पार्ट 1 में आपके पास 1 to 10 क्वेश्चंस हैं, और आपको एक नंबर में या फिर एक वर्ड में अपना आंसर जो है वो देना है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा टाइम दिया कि आप इसको देख लें। तो आप लोगों के यहाँ का जो है, आपके पास क्वेश्चन में डाटा है, और आपको किस किस तरह के आंसर रखने, कि अगर इस तरह की चीज वो बोलता है तो मुझे वो माइंड में रखनी। ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट है, आप इसको देख लें। ठीक है, इसको स्टार्ट करें। देख लिया सबने? यस मैम। ओके, जबरदस्त। प्ले होना चाहिए। Why it's not playing? You should answer the questions as you listen. अच्छा, आप एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा, मैं अपनी डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट कर लूँ, मे बी मेरे एंड पे शो।
You will not hear the recording a second time. अच्छा, अब बताइएगा कि इसकी आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है। Time. वो कह रहे हैं कि ये एक ही बार प्ले होगी, अगर तो ये ठीक से प्ले हो जाती है तो, और दोबारा हम इसको प्ले नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है, ये हमें टाइम दे रहा है क्वेश्चन को देखने के लिए, हमने ऑलरेडी देख लिए। Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Can I help you? Yes. I've just been accepted on a course at the university. And I'd like to try and arrange accommodation. आज तो इसने ठान लिया कि हमें प्रैक्टिस नहीं करने देगा। ओके। Certainly. Again. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Can I help you? Yes. I've just been accepted on a course at the university, and I'd like to try and arrange accommodation in the hall of residence. Yes, certainly. Please sit down. What I'll do is fill in a form with you to find out a little more about your preferences and so forth. Thank you. So, first of all, can I take your name? It's Anu Bhatt. Could you spell your name, please? Yes. A-N-U. B-H-A double T. Thanks. And could I ask your date of birth? The 31st of March. वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बिंग सा हो गया इसकी वजह से। अच्छा, हम ट्राई करते हैं, हमारे पास एक और भी है इसमें चैट में, यूट्यूब का लिंक है, मे बी इसके डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ मिल जाए। टेस्ट Part 1. अच्छा, इस वेबसाइट का नेम कोई बता सकते हैं? यही वीडियो से कर लेना। जी, वीडियो से तैयारी करनी है? यस मैम, कर रही थी। ओके, इसको देखते हैं, इसको प्ले करके देखते Hear a woman called Jan phoning a man about their local conservation. हैं। इसकी आवाज आ रही है ना? मैम सर, Yes, आसिम ma'am, ने भी आ रही है। एक लिंक शेयर किया हुआ है। उसके अंदर भी जिस तरह आपने पहली वीडियो नहीं थी शेयर की भी, मतलब पहला वेबसाइट शेयर की है, उसमें भी उसी तरह के टेस्ट हैं। ये सेक्शन 1 को ओपन कर लें, आइलेट लिसनिंग टेस्ट 5 में सेक्शन 1 को, तो इसके अच्छा। अंदर सेम एज इट रिकॉर्डिंग है, देन बस डिफरेंट फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, जी, चलिए तो करके देख लेते हैं, इसको देखना है। बताइएगा अगर इसकी आवाज आए तो। इसको रिकॉर्डिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो से कर लेते हैं।
अच्छा, इसकी ना मैं थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा देती हूँ ताकि सबको अच्छे से, हाँ, इतनी ही क्वालिटी है, अच्छे से ही है। चलें इसको देखते हैं। Patient group. First, you have some time to look at questions 1 to 5. ये क्वेश्चन नंबर्स हैं, आई थिंक ये जो नंबरिंग है। Answer questions 1 to 5. Hello? Oh, hello. My name's Jan. Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. I've moved to this area and I'm interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Can you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're banned from the beach itself. You can take them along the cliffs, though, and children are welcome. Right. We also manage a nature reserve, and there's a lot to do there all year round. For example, because it's a popular place to visit, we spend a lot of time looking after the paths and making sure they're in good condition for walking. I could certainly help with that. Good. And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use. And next, we're going to work on encouraging insects. They're important for the biodiversity of the reserve. They certainly are. Oh, and we're also running a project to identify the different species of butterflies that visit the reserve. You might be interested in taking part in that. Sure. I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side, between the parking area and our woodshed. It was badly damaged in a storm last month. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या था? फ्लीटर, कचरा वगैरह। मुझे आवाज नहीं आई, आप दोबारा बताएंगे? फ्लीटर मैम, FLITTER। लीटर। फिटर था या लेटर है? लिटिल मुझे थोड़ा सा साउंड हुआ था कि शायद लिटिल बोला हो। तो ये मुझे भी लेटर के नाम साउंड है। ओके, अपने आंसर्स को ना हम सेव रखते हैं ताकि एट द एंड हम देख सकें। तो सेकंड पे क्या था नंबर? डॉग्स। डॉग्स। अच्छा, जो क्या चीज मैम? करेक्ट ये डॉग्स का नंबर। है, लेकिन Okay. नंबर ऑफ डॉग्स में भी उसने बोला। Okay, next task is taking action to attract dash to the place. इंसेक्ट्स था आई थिंक, इंसेक्ट्स था वर्ड। उसने यहाँ पे बोला नेक्स्ट टास्क के बाद। देन आइडेंटिफाइंग टाइप्स और स्पेशीज थी, और बिल्डिंग अ न्यू, नहीं ये माइंड में नहीं है। ओके, किसी और को आइडिया हो कि 5 में क्या था? आई थिंक वॉल्स था, न्यू वॉल्स। वॉच। ओके, जो हमें लगता है कि करेक्ट है हम चैट में
उसको भेज देते हैं ताकि सबके पास से ओके फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट को और हम 6 to 10 बोला था उसने वो देख लेते हैं Questions 6 to 10. वॉल्यूम को फुल करना है अपने सिस्टम के। वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक है फुल है कम आ रही है आवाज मुझे आ रही क्लियर थी। नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी और थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी। आई डोंट नो, लेकिन मैं क्लियरली अभी कैसी आ रही है बताइएगा Events play as well, करें। both at the weekend and during the week. Right. I presume you have guided walks. बेहतर है। I'd like to get to know the local countryside as I'm new to the area. Yes, अभी ये जो बात कर रहा है वो यहाँ से है फोर्थ कमिंग इवेंट से लेके जो हमें लास्ट पे ये दिखाई दे रहा है आई थिंक 10 यूरो है तो यहाँ तक we do. The next walk is to Ruffton Island a week on Saturday. We'll be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide. That's when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet. Sounds good. The island's a great place to explore. It's quite small and it's got a range of habitats. It's also an ideal location for seeing seals just off the coast or even on the beach. Okay. And is there anything we should bring? Like a picnic, for instance? Yes, do bring one, as it's a full day walk. And of course, it'll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof. I must buy a new pair. There's a hole in one of my current ones. Well, I'd definitely like to come on the walk. Great. Then later this month, we're having a one-day woodwork session in Hopton Wood. I've tried that before. It's okay for beginners to take part. Definitely. There'll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants down, so you'll get as much help as you need. Excellent. I'd love to be able to make chairs. That's probably too ambitious for one day. You'll be starting with wooden spoons, and of course learning how to use the tools. And anything you make is yours to take home with you. That sounds like fun. When is it? It's on the 17th from 10 a.m. until 3. There's a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood. On the same day. Well, I'd certainly like to join the group. It sounds like okay walk across the sands and reach the habitats number 6 रीच द आइलैंड जो से वो पहले हो गया था मतलब मीट एट द डंसमोर बीच कार पार्क then walk across the sands and reach the island नहीं था वर्ड उसने कहा दोबारा सुन लेते हैं ओके इसको देख लेते हैं 6 वाले को और यहाँ पे आई थिंक वेयर अप्रोप्रिएट बूट्स था कि वाटरप्रूफ जी बूट्स की बात बूट्स कर रहा था बूट्स उसने कहा था वियर appropriate boots Yes. and woodwork season session suitable for Beginners. hmm? Beginners. beginners and making wooden spoons पहले चेयर्स की बात स्पून आएगा ना, सिर्फ स्पून आएगा, वन वर्ड है। यस स्पून ही आएगा लेकिन उसकी जो बात थी वो वुडन स्पून्स की थी तो उसने चेयर की भी पहले बात की थी तो फिर हमें आई थिंक स्पून को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि उसके साथ उसने वुडन भी यूज किया था तो फॉर 6 हम इसको दोबारा देख लेते हैं और कॉस्ट ऑफ सेशन £40 30 40 with camping. 40 ओके 6 को देख लेते हैं इसका क्या आंसर था do bring one, as it's a full day walk. And of course, it'll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof. थोड़ा सा और पीछे जाना है हमें It's small, and it's got a range of habitats.
place to explore. Wet. Sounds good. The island's a great place to explore. It's quite small and it's got a range of habitats. It's also an ideal location. Yes, island ही है इसका. Walk across the sands and reach the island. ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे. Sometimes look at questions 11 to 14. मैम इसके सॉल्यूशन भी हैं हमारे पास. सॉल्यूशंस मुझे लगता है लास्ट पे होंगे. मैंने इस उसी वीडियो के एंड में होता है. वीडियो के end एंड पे में होंगे. फिर बात. फिर डिस्क्रिप्शन में तो Now मुझे listen नहीं मिला. carefully and answer questions 11 to 14. So, hello everyone. My name's Lou Miller and I'm going to be your tour guide today as we take this fantastic boat trip around the Tasmanian coast. Before we set off, I just want to tell you a few things about our journey. Our boats aren't huge, as you can see. We already have 3 staff members on board. And on top of that, we can transport a further 15 people, that's you, around the coastline. But please note, if there are more than 9 people on either side of the boat, we'll move some of you over. Otherwise, all 18 of us will end up in the sea. We've recently upgraded all our boats. They used to be jet black, but our new ones now have these comfortable dark in order to stand out from others and help promote our company. This gives our boats a rather unique appearance, don't you think? We offer you a free lunchbox during the trip, and we have 3 types. Lunchbox 1 contains ham and tomato sandwiches. Lunchbox 2 contains a cheddar cheese roll, and Lunchbox 3 is salad-based and also contains eggs and tuna. All 3 lunchboxes also have a packet of crisps and chocolate bar inside. Please let staff know which lunchbox you prefer. I'm sure I don't have to ask you not to throw anything into the sea. We don't have any bins to put litter in, but Jess, myself, or Ray, our other guide, will collect it from you after lunch and put it all in a large plastic sack. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Okay. First वाले का क्या है? What is the minimum number of people who can stand on each side of the boat? 15 इसने बोला था. 9. 15? मैम 15. मैम मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम 15. यहाँ पे मैक्सिमम है. सॉरी मुझे मिनिमम दिखा. तो मैक्सिमम 15 और मिनिमम 9. ठीक है, जो मिनिमम के जी लिए कह मैम. रहे हैं 9 ठीक है, और जो मैक्सिमम के लिए कह रहे हैं वो 15 ठीक है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और कलर इसने जेट ब्लैक बोला था. कलर ऑफ टूर बुक्स. और जिन लोगों के लिए सुटेबल नहीं है ईट मीट को ईट करना और फिश को, तो वो लंच बॉक्स 3 क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स थी. 3. Yes, जो lunch box preference 3. देते. ओके, लास्ट वाली की मुझे नहीं समझ आई. वो मतलब जो कचरा है वो साथ नहीं लेके आना. तो इन दैट केस हैंड इट टू अ मेंबर टू द स्टाफ. मतलब टू अ मेंबर ऑफ स्टाफ के सी में नहीं फेंकना. भी उधर जो आपको स्टाफ के लिए मेंबर होगा उसको पकड़ाना है. और सी आंसर के बारे में क्या ख्याल है? पुट इट इन द बिन्स प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड. नहीं, बोर्ड्स के ऊपर बिन नहीं होंगी. उसने कहा था कि बोर्ड्स के ऊपर बिन नहीं है अभी. आपने वहां पे जो स्टाफ होगा ना उसके हैंड ओवर कर देना है. तो विच मीन बी करेक्ट होगा फिर.
ठीक है, इसको बी को लॉक करते हैं, इधर सी को जेट ब्लैक एंड 15 सही है। तब तक हम 15 to 16 ये देख लेते हैं। तो इसमें आगे ओके 20 तक का बोला है इसने 15 to 20, तो हम इसको देख लेते हैं एक नजर। अच्छा, हमें इसमें से 2 लेटर्स चूज करने हैं, ए टू ई, इनमें से कोई भी हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करने हैं, ऐसे ही है ना? जी ए मैम, से 2 ई। ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं उसने जिसके बारे में बताया था। ठीक है। The engine on the boat makes quite a lot of noise, so before we head off, let me tell you a few things about what you're going to see. This area is famous for its ancient lighthouse, which you'll see from the boat as we turn past the first little island. It was built in 1838 to protect sailors, as a number of shipwrecks had led to significant loss of life. The construction itself was complicated, as some of the original drawings kept by the local council show. It sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. In the 19th century, there were many jobs there, such as polishing the brass lamps, chopping firewood, and cleaning windows that kept lighthouse keepers busy. These workers were mainly prison convicts until the middle of that century, when ordinary families willing to live in such circumstances took over. Some of you have asked me what creatures we can expect to see. I know everyone loves the penguins, but they're very shy and unfortunately tend to hide from passing boats, but you might see birds in the distance, such as sea eagles, flying around the cliff edges where they nest. When we get to the rocky area inhabited by fur seals, we'll stop and watch them swimming around the coast. They're inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Their predators, orca whales, hunt along the coastline too, but spotting one of these is rare. Dolphins, on the other hand, can sometimes approach on their own or in groups as they ride the waves beside us. Lastly, I want to mention the caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea, but if you feel that you want to see more than we're able to show you, then you can take a kayak into the area on another day, and one of our staff will give you more information on that. What we'll do is to go through a narrow channel past some incredible rock formations, and from there we'll be able to see the openings to the caves, and at that point we'll talk to you about what lies beyond. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part. Okay, which 2 features of the lighthouse does Lou mention? A to E. Who staffed it and how long it took to build? Options C and D. जी एक में उसने ये कहा था कि इन द 19th सेंचुरी बहुत सारी जॉब्स थी उसके अंदर,
मतलब विच मीन्स उसको काफी ज्यादा टाइम लगा था बनने के ऊपर, कि उस दौरान जॉब्स भी बहुत सारी निकली थी। सेकेंडली उसने ये कहा था कि उसको मैपिंग करने वाले बहुत से आर्किटेक्ट थे जो इंजीनियर्स काफी अच्छे थे। तो आई थिंक सो हु स्टॉप्ड इट इन दैट केस होगा फिर, क्योंकि उसने ये बात भी नहीं की भाई कि किस पत्थर से बनाया गया, कि व्हाट इट वाज बिल्ट विद, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाती है। देन हु बिल्ट इट, ये वाला माइट भी उसने कहा हो, ये मैंने एक्चुअली इतना ये वाला नहीं देखा देखा भी, गौर से नहीं सुना। बट ना उसने ये कहा था कि व्हाई इट वाज बिल्ट, मतलब ये भी नहीं उसने कहा कि ये क्यों बनाया गया। लेकिन ये दो उसने लाजमी किए थे कि वो स्टार्ट इट, कि किन्होंने मतलब किसने उसका डिजाइन बनाया, और सेकेंडली हाउ लॉन्ग इट टुक टू बिल्ड उसके अंदर। सही है, ठीक है, सी एंड डी को इसके लिए लॉक कर लेते हैं। और सेकंड पे है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। टू टाइप ऑफ क्रिएचर माइट कम क्लोज टू द बोट। इसने सी ईगल्स की बात की थी एक तो, एक सी ईगल्स की और एक पेंगुइन्स की मेनली, बाकी की नहीं, बात की थी पेंगुइन्स लेकिन तो वो कर कह लिया था, ए और सी होगा रहा इसमें। वेल्स। नहीं नहीं, डॉल्फिन्स और सी ईगल्स हम्म, जो मैंने सुना। नहीं, पेंगुइन्स का वो ये नहीं था कह रहा कि वो लिटिल क्रिएचर्स हैं, वो जस्ट कहते लोग कुछ नहीं है चाहते हैं लेकिन आपके लेकिन, पास आते हैं। नहीं लोग चाहते हैं देखना, फिर लेकिन वो वो पेंगुइन्स नहीं आते, मोस्टली हाँ नहीं आते, अच्छा, ये बोला हुआ था। वो ठीक ये है। कहा था। डॉल्फिन्स एंड सी ईगल्स। यस। जी। अच्छा, मैंने इसके देखे हैं मतलब वीडियो के बिल्कुल लास्ट पे भी जाके, तो इसके आंसर्स तो वहां नहीं है, फिर हमें कहाँ मिलेंगे इसके आंसर? सर साम आप बता सकते हैं? तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे अपने आंसर्स को? आंसर आई थिंक और लास्ट में है, आप जरा वीडियो लेके जाएं, क्योंकि एक दफा मैंने सेशन में किसी ने ऑन किया था इसी तरीके से वीडियो, एंड उसमें बिल्कुल लास्ट के जब कुछ सारे सेकंड। 40, ओके ओके, जब ठीक 40 है हो जाएंगे ना, तो ये सारे सारे पार्ट के आंसर, ये फिर हम वेरीफाई कर सकते ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं जो अभी क्वेश्चन नंबर 20 एंड 19 रह गया हमारे पास। Which 2 points does Lou make about the caves? Only large tourist boats can visit them. हैं। आई थिंक सो एंट्रेंस ब्लॉक होने की बात थी, तो बी था। बाकी दूसरा, इसके अंदर एक आई थिंक सी होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा जो स्टाफ है वो आपको हेल्प करेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो इट इज टू डेंजरस फॉर इंडिविजुअल टू गो नियर देम, मतलब अकेले जाना ज्यादा खतरा होगा। इसमें वो कुछ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा था कि आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि उसके अंदर क्या है केव्स में? मतलब जैसे हम जाते हैं ना, एज अ टूर जाते हैं, तो हमारे पास एक, हमारे साथ एक पर्सन होता है जो हमें बताता रहता है, एक्सप्लेन करता रहता है कि इस चीज को ये कहते हैं और ये इस तरह से। आई शायद थिंक वो हम बात कर रहा जी, था। फिर इन बात हो दैट केस डी भी फिर बन सकता है, मतलब वो स्टाफ को ही कह रहा था कि हमारा स्टाफ आपको इंफॉर्मेशन फराहम करेगा। तो वो समवन इसने स्टाफ की जगह लिख दी है। ओके, और इसने, हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था, ये वही बात लेकर आ रहा है, आइलैंड वाली ही अभी तक चल रही है। तो इसने कहा था कि आपके वाटर प्रूफ होने चाहिए बूट्स। तो फिर यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दे कैन नॉट बी रीच ऑन फूट, मतलब वो नंगे पाँव नहीं जा सकते, फिर बेयर फुट होना था। क्योंकि बाकी मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई और, ये डेंजरस वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? मैं तो इसको इसमें सिर्फ थोड़ा बी को शायद समझ पाई थी, बाकी तो नहीं समझ आया था।
19 and 20 वाले को दोबारा सुन लेते हैं. Mention caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea, but if you feel that you want to see more than we're able to show you, then you can take a kayak into the area on another day, and one of our staff will give you more information on that. यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टाफ ने इंफॉर्मेशन जो है वो देगा. What we'll do is to go through a narrow channel past some incredible rock formations, and from there we'll be able to see the openings to the caves, and at that point we'll talk to you about what lies beyond. That is the end of इसने इसको कंप्लीट नहीं बताया. that hunt along the coastline too, but rare. Dolphins, on the other hand, can sometimes approach. Lastly, I want to mention the caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea, but ओके, ये अप्रोच की बात कर रहा है. दे कैन ओनली बी अप्रोच बाय सी. सी. दैट मींस कि तो ये मैम लार्ज बोट्स वाला हो सकता है. पैदल चल के नहीं जा सकते, उससे सी समंदर से ही जाएंगे. तो दैट मींस कि वो बोट को यूज करते हुए जाएंगे. right. ये वाला पॉइंट हम मिस कर रहे थे. अच्छा, अभी इसको फर्दर करते हैं मूव. हमारे पास टाइम कितना है? अच्छा, अभी है तो 1 मिनट हम इसको देख लेते हैं इन 5 क्वेश्चंस को और फिर कंटिन्यू करते हैं. ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं. carefully and answer questions 21 to 26. So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. right. My farm was great, but arranging the work experience was hard. One problem was it was miles away, and I don't drive. And also, I'd really wanted a placement for a month, but I could only get one for 2 weeks. I was lucky. The farmer let me stay on the farm, so I didn't have to travel. But finding the right sort of farm to apply to wasn't easy. No, they don't seem to have websites, do they? I found mine through a friend of my mother's, but it wasn't easy. No. My farm was mostly livestock, especially sheep. I really enjoyed helping out with them. I was up most of one night helping a sheep deliver a lamb. On your own? No, the farmer was there, and he told me what to do. It wasn't a straightforward birth, but I managed. It was a great feeling to see the lamb stagger to its feet and start feeding almost straight away, and to know that it was okay. Then another time, a lamb had broken its leg, and they got the vet in to set it, and he talked me through what he was doing. That was really useful. Yes, my farm had sheep too. The farm was in a valley, and they had a lowland breed called Suffolks, although the farmer said they'd had other breeds in the past. So, were they bred for their meat? Mostly, yes. They're quite big and solid. My farm was up in the hills, and they had a different breed of sheep. They were Cheviets. Oh, I heard their wool's really sought after. Yes, it's very hard wearing, and they use it for carpets. Right. I was interested in the amount of supplements they add to animals' feed nowadays. Like, even the chickens got extra vitamins and electrolytes in their feed. Yes, I found that too. And they're not cheap. But my farmer said some are overpriced for what they are.
And he didn't give them as a matter of routine, just at times when the chickens seemed to particularly require them. Yes, mine said the same. He said certain breeds of chickens might need more supplements than the others, but the cheap and expensive ones are all basically the same. So, did your farm have any other livestock, Diana? Yes, dairy cows. Ugh, I made a really embarrassing mistake when I was working in the milk shed. Some cows had been treated with antibiotics, so their milk wasn't suitable for human consumption, and it had to be put in a separate container. But I got mixed up, and I poured some milk from the wrong cow in with the milk for humans, so the whole lot had to be thrown away. The farmer wasn't too happy with me. I asked my farmer how much he depended on the vet to deal with health problems. I'd read reports that the livestock's health is being affected as farmers are under pressure to increase production. Well, he didn't agree with that, but he said that actually some of the stuff the vets do, like minor operations, he'd be quite capable of doing himself. Yeah, my farmer said the same, but he reckons vet skills are still needed. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30. ओके, अब इसके आंसर्स को देखते हैं कि इनके क्या बन सकते हैं. What problem did Diana and Tim have when arranging their work experience? Option A, making initial contact with suitable firms. Organizing transport to and from the farm. Finding the placement for required length of time. आई थिंक सो ए वाला होगा, क्योंकि सी वाला तो उसके लिए इशू था टिम के लिए, बट डियाना के लिए नहीं. तो दोनों पे मिला के ए था. ओके, ठीक है, एक को लॉक करते हैं. Tim was pleased to be able to help. ए होगा मैम, ब्रोकन लेग. ए होगा. प्लीज मेरे ख्याल से खुशी वाला जो था वो उसमें गिविंग बर्थ वाला नहीं था. हाँ जी, उसने इस चीज को बताया था कि वो जो है वो खुश हुआ था इस चीज पे, डी वाले ऑप्शन पर पे. उसमें वो एबल नहीं था मैम, उसमें तो उसने हेल्प ली थी उसकी फार्मर की. हाँ हाँ, पर तो वो खुश था ना इसने हेल्प लेने पे. Tim was pleased to be able to help, तो उसके लिए बी सुटेबल था. ठीक है, अब इसमें ब्रोकन लेग में उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की थी. Diana says that the sheep on her farm. अच्छा, इसमें है varieties of different varieties, various varieties की बात कर रहा है. Mainly reared for their meat and better quality wool than sheep on the hills. डिफरेंट ब्रीड्स थी शायद शीप की वहाँ पे. Maybe there was an issue of voice because my net is not working properly today. Okay, इसको कोई और बता सकता है 23 को? आई थिंक मैडम यही है, क्योंकि उसने बोल की भी बात की थी कि मैं वो बेहतर है उधर. इसने किसकी बात की थी? वूल मीट की, वूल की. वूल जी जी. ओके, सी को लॉक करते हैं, फिर देखते हैं. आप आंसर्स लिखते जाएं बट कोई. मैम ये हिल्स और वूल वाली बात तो टिम ने बोली थी, डायना ने नहीं बोली थी. डायना के फॉर्म पे तो मीट वाली बात हो रही थी जहां तक मैंने सुना था. आई थिंक यही था, मीट की और ओके, डिफरेंट ब्रीड्स की बात हुई थी. हिल्स वाली बात जो है वो टिम के फॉर्म की हो रही थी. इन दोनों We को can रखते हैं और जो करेक्ट होता है फिर उसको देखते हैं, क्योंकि अभी दोबारा सुनेंगे तो टाइम वैसे ही एंड हो जाएगा ना सेशन का. तो इसको बाद में हम अपने टाइम पे भी देख लेंगे, कोई बात नहीं. इट्स नेचुरल
मिस हो जाती हैं चीजें, डोंट वरी। व्हाट डिड द स्टूडेंट लर्न अबाउट एडिंग सप्लीमेंट्स? अच्छा, सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने ये सुना था कि इसने बोला था कि रेगुलर बेस पे नहीं दे रहे हैं, जब जरूरत होती है तो तभी हम देते हैं। चिकन फीड मिस हो गया था मैम। में इसमें ए जो है वो मुझे ठीक लग रहा है। Yes. नीडेड वर्ड तो नहीं इसने बोला था, लेकिन उसकी जगह इसने कुछ और वर्ड जो था वो बताया था, वो भी मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन बात मैंने ये सुनी थी। What happened when Diana was working with dairy cows? अच्छा, ये इसने प्रॉब्लम बताई थी कि वो मिक्स कर जी। देती है जब वो स्टोर कर रही होती है हाँ। मिल्क्स को। सप्लीमेंट्स वाले कौन से हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए इशू करते हैं और वो इस तरह से यहाँ पे इसको प्रॉब्लम सी आई थी। वाला तो ऑप्शन। सी जो है वो इसके लिए मुझे करेक्ट लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि इसमें और मैंने कोई बात नहीं Yes. सुनी ना। ठीक है, अच्छा। हाँ यस मैम। What did the both farmers, जो टिम एंड डियाना दोनों हैं, mention about vets and farming? अच्छा, इसमें क्या होगा? बी हो सकता है मैम, ट्रेनिंग ऑफ वेट्स की बात हो रही थी शायद। हाँ, फंडामेंटल ट्रेनिंग जरूरी थी। आई थिंक सो बी थी या Okay. सी था, वैसे मैं कंफ्यूज हूँ। आई थिंक सो सी था। अच्छा, हमारा टाइम भी एंड होने वाला है, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। हम अपने आंसर्स जो हमने लॉक किए हैं उनको देख लेते हैं, और बाकी फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें ज़्यादा की बजाय हमें देखना है कि हम क्वालिटी फोकस करके कितना कर पाएँ। थोड़ा कर लेंगे लेकिन अच्छा कर लेंगे, बजाय इसके कि हम कंप्लीट कर लें और जल्दी-जल्दी में फिर हमारा कोई फ़ायदा ही ना हो। अच्छा, अभी कोई एक पर्सन मुझे आंसर्स मैच करवाता रहे। तलहा, आप फर्स्ट का लिटर है, हम जिसको लिटल कह रहे थे। वो और फ्लीटर मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, एक्चुअली लीटर है, कचरे वाला लीटर है। ठीक है। और सेकंड पे डॉग्स है और थर्ड पे इंसेक्ट्स है। बटरफ्लाइज तो नहीं हमने ऑप्शन कोई भी लिखा, इसकी जगह हमने क्या है? स्पेशली लिख दिया था। स्पेशीज लिखा Species। था इसके ऊपर। ये गलत किया था। और फिफ्थ का हमने वॉल ही लिखा था, और सिक्स्थ पे हमने आइलैंड, आइलैंड। ठीक है जी। बूट्स, बिगनर्स, स्पून्स, 35 पाउंड्स ही थे ना, 40 आई थिंक लॉक किया था। हमने एक्चुअली 40 शायद इस पे लिखा था। हम्म पाउंड के साथ 30 मुझे हमने सुनाई दिया था, 40। 35 है। हाँ, ये गलत हुआ है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा हमारे करेक्ट हैं, दैट्स गुड, अच्छी प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद पार्ट 2 में देखते हैं। 11 ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, मुझे कोई वेरीफाई कर दे। हमने इसकी ऑप्शन बी लगाई थी, ये वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला है। तो उसने व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कहा था हु कैन स्टैंड ऑन ईच साइड बोर्ड। 15 लगाया था हमने, वो बी था। हमने इसको 15 लगाया था। ओके, ऑप्शन मतलब सी। साइड के ऊपर खड़े हो सकते हैं, तो देन इन दैट केस इट मींस कि वो 9 की बात कर रहा था। मतलब आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनसे बोर्ड के ऊपर रह सकते हैं वो 15 से 9। ज्यादा है एक जगह पे, वो 9 नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ऑप्शन सी एंड बी एंड बी फॉर। ये सी 12 का सी कैसे हो सकता है, वो जेट ब्लैक नहीं था। हाँ जी, जेट ब्लैक था, ये हम ठीक ही देख रहे हैं ना। क्वेश्चन 11 to 20 जेट ब्लैक की उसने बात की थी, और तो उसने कोई कलर नहीं बोला था। लेकिन इधर जो सा उसने 12 का आंसर आउटपुट सी दिया है, वहां पे लाइट ग्रीन लिखा है लाइट आउटपुट में। ग्रीन नहीं लगता इसने कोई इस तरह की बात की है जिसमें लाइट ग्रीन हो। चलिए, मैं इसको दोबारा अपने एंड पे भी देखूंगी, आप भी देखिएगा।
और बी एंड और बी है 13 जोन सा 14 का। लंच बॉक्स वाला था कि 13 जोन सा लंच बॉक्स नंबर 3 था जिसमें वेजिटेबल्स थी, मीट नहीं था, तो मीट और वो फिश भी नहीं थी। इसने लंच बॉक्स नंबर 2 लगाया है, 13 को बी लगाया। ये आंसर्स तो करेक्ट है ना। और 14 का क्या लगाया इसने? अच्छा हमारा टाइम पीरियड बोल दे। इसने 14 14 का जोन सा बी लगाया है, विच मींस के हैंड इट टू ए मेंबर टू